हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रीजनिंग में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलेंडर। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा कि पीईटी का रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड हो चुका है। अब जो है लेखपाल की वैकेंसी आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो ध्यान रखिएगा सब में आपको काम आएगा। ये बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बेसिक मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, ये एडवांस लेवल पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि पहली वीडियो में जो मैंने बेसिक पढ़ाया है, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में कम आएगी समझ में, लेकिन कम आएगी, क्योंकि जो बेसिक मैंने पढ़ा दिया है वो आपको देखना ज़रूरी है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो भी आप देखेंगे। इसके अलावा मैंने कैलेंडर के अलावा पढ़ाया हुआ है घड़ी, ठीक है, एनालॉजी में पढ़ा रहा हूँ, तो सब आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। और ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो में एडिट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम ख़राब होता है इससे, ठीक है। और अभी जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 3 वीक्स के बाद मैं आपको वीडियोज़ दे पा रहा हूँ। मैं कुछ काम में अपने बिजी था, पर्सनल काम में, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए टाइम निकाल पाऊँ और आप भी अपने लिए टाइम निकालो पढ़ने के लिए। एक बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में, लाइफ में अपने एक बात ध्यान रखना, जो है जिसके अंदर काबिलियत होती है वही दिखता है और वही बिकता है, ठीक है। तो अपने अंदर में ऐसा जो है डेवलपमेंट करो, ऐसा डेवलप करो अपने आप को, ऐसा जो है अपने स्किल जो है बिल्डअप करो कि आप जहाँ भी खड़े हो वो अलग ही आप दिखाई पड़ो। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, ठीक है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, मैंने यहाँ पर कैलेंडर लिखा भी है, ठीक है। आज क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि रिपीटिंग कैलेंडर, जो कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ध्यान रखिएगा, कैलेंडर अपने आप को रिपीटिंग कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर रिपीट करता है, ध्यान रखिएगा। तो कितने दिनों में? 400 साल के बाद, 400 वर्षों के बाद जो है कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आज बुधवार है, ठीक है, आज वेडनेसडे है, ठीक है, आज वेडनेसडे है, और ये कब? 2021 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब यही बुधवार, ठीक है, ये बुधवार जो है 2021 में, मान लीजिए यहाँ पर डेट में दे रहा हूँ, डेट देना पड़ेगा 29 तारीख को, ठीक है, 29 तारीख को बुधवार है 2021 में। तो अब यही चीज़ अगर दीवार में, यही कैलेंडर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यही कैलेंडर अगर यहाँ दीवार में लगा हुआ है, ये कैलेंडर है, मैंने ये बनाया हुआ है, ऐसे ही बना दिया समझाने के लिए, है ना। तो क्या कर दें कि ऐसा कब होगा कि ये दीवार में ऐसे टंगा रहे, तो फिर कितने दिनों के बाद यही चीज़ 29 तारीख बुधवार 2000 जो भी होगा, यहाँ पर कोई डेट अलग जो है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर शताब्दी ईयर चेंज हो जाएगा, कुछ भी और हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कैलेंडर होता है वो अपने आप को 400 सालों के बाद रिपीट करता है। तो इसमें आप 400 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। तो 2421 में, ध्यान रखिएगा, 2421 में कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा। 400 वर्षों के बाद जो है कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर जो अगली बार जो 29 तारीख बुधवार को पड़ेगी, 29 बुधवार, ठीक है, ये बुधवार है, बुधवार पड़ेगा, वेडनेसडे, वो पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया मैंने अभी तक जो बताया है? अगर कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सब दिख रहा है? बढ़िया से सब दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ सब दिख रहा होगा आपको, है ना। अब देखिए, मान लीजिए आज जो है 29 है, 29 तारीख है, बुधवार है, 2019 में, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं कैप निकाल देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर 2019 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब 400 साल के बाद में फिर रिपीट करेंगे यही कैलेंडर। तो 29 तारीख जो है बुधवार को
फिर 400 सालों के बाद पड़ेगी, तो इसमें आप 400 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 9 1 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। 2419 में, सन 2419 में फिर यही कैलेंडर काम आएगा। यही कैलेंडर जो है फिर 2419 में काम आएगा। समझ में आ गया ना आपको? इतना समझ में आ गया? बस ये थोड़ा सा आपको समझना था। ये है कि जो है आपको समझ में आना चाहिए था। ये है रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, ठीक है, कि कैलेंडर अपने आप को रिपीट कब करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 29 फेब जो है, 29 फेब या लीप ईयर कह सकते हो, लीप ईयर अपने आप को जो है 100 सालों में कितनी बार आएगी? 100 सालों में या वर्षों को भी लिख सकते हो, वर्षों में कितनी बार आएगी, ठीक है। अर्थात 29 फरवरी या लीप ईयर 100 सालों में कितने बार आएगी, ठीक है, ये बताना है आपको। 29 फेब या लीप ईयर, तो दोनों बात हुई ना, क्योंकि 29 फेब जिस साल में फरवरी 29 की होगी वो साल लीप ईयर होगा, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। तो 100 सालों की बात की गई है, ध्यान से देखिए, 100 सालों की बात, ये 100 सालों की बात की गई है, ठीक। समझ में आ गया इतना जो मैंने अभी तक लिखा है? क्वेश्चन आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? देखिए मैंने लिखा है 29 फरवरी 100 सालों में, 100 वर्षों में कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, ये 29 फरवरी है ना, तो इसको तो आप लीप ईयर भी तो लिख सकते हो, इसे आप लीप ईयर भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 29 फरवरी उसी साल में होगी जिस साल में लीप ईयर होगा, है ना। जिस साल में 29 की फरवरी होगी वो लीप ईयर होगा, है ना, यही तो होगा। तो इतना आपको समझ में, आप कैसे निकालोगे आप? तो इसीलिए मैंने बोला है आपको कि आप पहली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप पहली वीडियो देखोगे तो उसमें ये फ़ायदा मिल जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको, ठीक है। लीप ईयर क्या है, जो है नॉर्मल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या, सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और जो शताब्दी ईयर होता है, देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत हो गया, 2019 लिखा है, तो अब देखिए कैसे बना है ये। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो शताब्दी हो जाएगा, 2000 या जो 2000 है ये 20वीं शताब्दी हो जाएगा, और ये 19वां साल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वर्ष है, ये वर्ष को डिनोट कर रहा है, और ये शताब्दी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये वर्ष को। तो समझ गए ना, ये जो ये बना है इतना, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है आपके सामने आप देख पा रहे हो, इनमें ये दो चीज़ें ऐड हैं तब बना है ये, है ना। तो देखिए अगर लीप ईयर पता करना होता है तो आपको 4 से भाग देना है वर्ष को, तो ये जो वर्ष है ना, ये इसमें आपको 4 से भाग देना होता है। अगर ये 4 से कट जाता है पूरा तो ये लीप ईयर है, ये नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, 4 चौके 16, 2 बज जा रहा है, सॉरी 3 बज जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 बज जा रहा है, तो ये नहीं कटेगा 4 से, तो ये तो लीप ईयर नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, ये जो 2019 है ये एक नॉर्मल ईयर है, ध्यान रखिएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। और अभी तो मैंने ये बताया आपको, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि पहली वीडियो में नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं पर पढ़ना चाहेंगे इसी वीडियो में। लेकिन मैं अगर इतना करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और क्वेश्चन वगैरह सेट करना पड़ता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इस सेट कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। थोड़ी देर बाद सेट, पहले पढ़ाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, ये 2000 जो है शताब्दी ईयर है, इस 2000 को अब आप भाग देंगे 400 से, तो अगर ये कट गया तो समझो ठीक है शताब्दी ईयर है या नहीं। देखिए ऐसा किस केस में करना है, शताब्दी ईयर को आपको भाग देना है, ये ध्यान रखना है, शताब्दी ईयर को। तो यहाँ पर तो देखिए ये 20वीं शताब्दी और 19वां साल चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। शताब्दी का मतलब ये है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इस तरीके से समझा दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। शताब्दी जैसे मान लीजिए एक समय ऐसा भी आया होगा कि 2000 होगा, सन 2000 होगा, आया होगा ना, तभी तो 2001, 2002,
2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तब 19 तक पहुंचा होगा। तो जब ये 2000 आया होगा तब इसको आप 400 से भाग दोगे। कहने का मतलब ये है, जब ऐसा आ जाए सन, ऐसा सन आ जाए कि जो है उसमें डबल जीरो हो लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा, है ना, डबल जीरो हो। ये जो दो जगह है, ये वाली यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीरो होना चाहिए बस। इसको आप 400 से भाग दोगे, 4 पंचे 20, ये कट गया पूरा, देखिए कट गया। तो ये जो है क्या हो जाएगा, जो सन 2000 रहा होगा वो लीप ईयर रहा होगा। क्या रहा होगा, लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गए। तो कहने का मतलब ये है, जो शताब्दी ईयर होता है। और एक चीज़ समझ लीजिए अब इसी समय, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2021 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20वीं शताब्दी तो ख़त्म हो चुकी, बीत गई है, 21वीं चल रही। 21वीं का मतलब क्या है, देखिए 2000, ये 20वीं शताब्दी थी, यहाँ ख़त्म हुई। अब 2001, 2002, 2003, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा ना। तो फिर यहाँ पर एक समय आएगा 21 आ जाएगा। तो वही कहने का मतलब है, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, तो इतना आपको सब समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 29 फरवरी 100 वर्षों में कितनी बार आएगी। 29 फरवरी या 29 फरवरी लीप ईयर भी कह सकते हो कि लीप ईयर 100 सालों में कितनी बार आएगा। तो ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको एक रूल समझाया था कि जितने भी शताब्दी ईयर होते हैं उनमें हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है भाई, देखिए 100 साल जो है, ये 100 साल कैसे बना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी ऐसे ही करते करते 100 तक पहुँच गए होंगे। यही तो हो गया 100 वर्ष, लास्ट में 100 वर्ष हो गया होगा, हो गया ना। तो ये तो शताब्दी ईयर है, जो लास्ट वाला 100वां साल होगा वो शताब्दी ईयर होगा ना। मैंने अभी वही बताया आपको कि जितने भी शताब्दी ईयर होंगे उसमें हम भाग देंगे 400 से। कितने से, 400 से भाग देंगे। तो इसमें तो हम 100 में तो 400 से भाग देंगे, लेकिन उसके पहले 99 साल तक, यहाँ तक 99 साल तक तो हम 4 से भाग देंगे ना कि 400 से देंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड है कि आप ये जो 99 साल है इसको 400 से डिवाइड कर दीजिए। 400 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ध्यान से समझिएगा, जितने साल इसमें कट जाएंगे तो वो वही साल होंगे, वही साल कटेंगे जो लीप ईयर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2019 अगर लिखा है तो इस 19 में 4 से भाग देंगे। अगर ये कट गया, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, मान लीजिए 2016 लिखा हुआ है, इसको आप 4 से भाग दे रहे हो, अगर ये कट जा रहा है तो ये तो लीप ईयर हो गया। देखिए 4 चौके 16 है ना, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो हो गया ना, ये लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर। तो वैसे ही कहने का मतलब ये है 99 साल में 1 से लेके 99 साल तक जितने साल 4 से भाग हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना, डिवाइड हो जाएंगे, उतने साल लीप ईयर रहे होंगे। समझिए बात को। तो 4 से अगर आप 99 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, तो 19, 4 चौके 16। तो 24 साल तो ऐसे रहे होंगे जो कट गए होंगे, 4 से कट गए होंगे 24 साल। तो 24 साल क्या निकल के आए, ये 24 वर्ष ऐसे निकल के आए जिसमें जो है फरवरी 29 की रही होगी। समझ गए ना, ये मैंने जो डिवाइड किया अभी आप फिर से समझिए एक बार। देखिए 1 से लेकर 99 सालों तक आपको 4 से भाग देना है। 100 में आप भाग देंगे 400 से, क्योंकि शताब्दी ईयर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 99 में जब 4 से भाग देंगे तो इसको काटेंगे तो 24 बार कटेगा। 24 बार कटने का मतलब ये है कि 99 में 24 साल ऐसे रहे होंगे जो लीप ईयर रहे होंगे, क्योंकि लीप ईयर ही कटता है 4 से। और यहाँ पर 24 साल देखिए, जब काटा आपने तो 24 साल आ गया। तो देखिए अब ऐसे आपको लिखना है कि देखिए लीप ईयर तो हो जाएंगे 24, ठीक है, और नॉर्मल ईयर देखो क्या होंगे। अब नॉर्मली कैसे निकालोगे, तो 1 से लेकर 99 तक तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, सिंपल सा है, फाइंड आउट कर लिया ना। तो देखिए 99 में से तो 24 साल आपको क्या मिल गया है, लीप ईयर मिल गया है, जिसमें फरवरी जो है 29 की थी, ये मिल गया। 99 में से आप ये 24 साल माइनस कर दीजिए, ये जो है 99 में से ये 24 साल माइनस कर दीजिए, यहाँ 5 आएगा, सॉरी, और यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 75 साल,
तो 75 साल तो नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। समझ में आ गया? अभी मैं 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहा हूँ, ये समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा जुकाम है, मैनेज कीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैं 99 की बात कर रहा हूँ, अब 100 की बात करूँगा। ये जो लास्ट वाला साल रहा होगा, लास्ट वाला जो साल रहा होगा 100वां साल, तो उसमें तो हम 400 से भाग देंगे, क्योंकि आपको पता है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शताब्दी ईयर होता है उसमें हम 400 से भाग देते हैं। अब देखिए 100 है ना, तो इसमें 400 से भाग दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है भाई, 100 जो है 400 से नहीं कट रहा है। तो सिंपल सा ये भी एक नॉर्मल ईयर है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है। जो 100वां साल होगा ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो 99 में से 24 साल तो 29 की फब हो, ये लीप ईयर निकला है ना। 29 साल ऐसे आए, 29 वर्ष ऐसे आए जो है 24 वर्ष ऐसे आए जो कि लीप ईयर थे 99 में से। और 99 में से जो है आपने निकाला कि 75 वर्ष ऐसे थे जो नॉर्मल ईयर थे, क्योंकि आपने जब भाग दिया 24 साल और 24 में से 99 माइनस कर दिया तो फिर 75 जो बचे वो नॉर्मल ईयर ही बचे। ठीक है, समझ गए आप? अब देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कहीं आपके समझ में ना आया हो, है ना। तो आप समझिए बात को, क्योंकि 24 साल जो है अगर निकाल देंगे आप 99 में से तो 75 साल ही बचेगा और वो नॉर्मल ईयर होगा, क्योंकि आपने 24 साल फाइंड आउट कर लिया लीप ईयर। अब देखिए ये लास्ट में जो 100 वर्ष था, जो लास्ट वाला 100 था, शताब्दी वर्ष था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 00 आया लास्ट में। अब देखिए तो ये एक नॉर्मल ईयर और इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? 76 नॉर्मल ईयर आएंगे 76, और जो ये है लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर होंगे 24। तो 100 सालों में आपको मिल गया होगा कि जो 29 फरवरी है अर्थात लीप ईयर है वो 24 होगा, और जो नॉर्मल ईयर है वो 76 होगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, डस्टर है लेकिन ये काम नहीं कर रहा सही, ठीक है, ये सही से काम नहीं कर रहा डस्टर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि 76 सालों में 100 सालों में, यहाँ लिखता हूँ मैं, 100 सालों में, 100 वर्षों में जो नॉर्मल ईयर होगा वो हो जाएगा 76, और जो लीप ईयर है वो हो जाएगा 24। इतना आपको समझ में आया? इस तरीके से मैंने लिख दिया है, निकालना मैंने बता दिया है, निकाल लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर ये आपको समझ में आया होगा तभी दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जो क्वेश्चन में दूसरा चल रहा हूँ करने, ठीक है। अब आपको बताना है कि 29 फेब या फिर लीप ईयर 500 सालों में, 500 सालों में या कि 500 वर्षों में कितनी बार आएगा। अब क्वेश्चन ये है, कितनी बार आएगी? 29 में कितनी बार आएगी, ठीक है। सिक्वेंस भी देखना होता है, कितनी बार आएगी। 29 फरवरी या लीप ईयर 500 वर्षों में कितनी बार आएगी? अब बताइए भाई, आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपल सा इसको मैं लिख रहा हूँ, 100 साल, ठीक है, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, यही तो होगा, ऐसे तो होगा। तो आपको ये पता है कि इस 100 साल में अभी आपने निकाला था तो आपको 24 लीप ईयर मिला था, यही तो मिला था, ठीक है। अब जब इस 100 में आगे बढ़े होंगे और 100 तो 200 हुआ होगा, तो सिंपल सा है, जो इस 100 के बाद अगला 100 आया होगा तो उसमें भी 24 ही रहे होंगे, है ना, उसमें भी 24 ही रहे होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी शताब्दी ईयर अगर काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, कि 400 से 200 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए, अब आगे अगर आप 100 और बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 24 वर्ष ही रहा होगा 29 का, ठीक, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जितने शताब्दी ईयर हैं 100, 200, 300, ये लास्ट वाले जो है शताब्दी ईयर होते हैं, इनको 400 आप भाग देंगे तो ये नहीं कटेंगे, जो यहाँ पर लिखा है 100, 200, 300। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है
कि 100 इसमें, सॉरी 24 इसमें, 24 इसमें, 24 इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए मेन मुद्दे की बात जो है वो इसमें है 400 में। तो 400 में क्या होगा, जो 99 तक होगा भाई, क्योंकि 300 तक बात हो गई। अब जो है 300 के आगे जब आप बढ़ेंगे, 300 के आगे बढ़ेंगे, ध्यान समझिए, 301, 302, 303, 304, 305, जब इस तरीके से बढ़ेंगे 400 तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस जो होगा ना 300 से 100 के बीच का, ये 100 होगा ना, सॉरी 300 से लेके 400 के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 100 का है ना डिस्टेंस, यही तो है ना 100 का। लेकिन अब देखिए ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये कंफ्यूज अगर हुए आप बिल्कुल भी तो समझ में नहीं आएगा, समझिए ध्यान से इसको, ठीक है। कुछ भी हवाई बातें नहीं होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं समझाया जाएगा जो आपको समझ में ना आए। कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। अब देखिए 400 है ना, तो ये 24 24 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक लाइन ऐसे ही एरो बना दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा, 1 से लेकर 99 साल तक, 1 से 300 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, 301, 302, 303, ठीक है, 304, इस तरीके से 300 तक हो गया। अब जो ये 300 के ऊपर का 100 साल होगा तो उसमें क्या होगा, देखिए 1 से लेके 99 साल तक, ठीक। 1 से लेके 99 साल तक जब आप निकालेंगे, 4 से भाग देंगे, तो सिंपल सा आपको पता ही है इतना तो, कि 4 से इसको भाग देंगे तो इसमें 24 साल आएगा। 24 वर्ष ऐसे आएंगे जो 300 के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, 301, 302, 300, जो 100 के ऊपर की चल रही गिनती उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। 24 साल तो ऐसे आएंगे जो 29 के रहे होंगे, ठीक है भाई, 24 मैंने लिख दिया। लेकिन अभी क्या हुआ है, 300 के ऊपर 1 से लेकर 99, अर्थात 300 के ऊपर 99 वर्षों की बात हुई है, ठीक है। अभी एक शताब्दी ईयर बचा है, तभी 100 साल पूरा होगा, तभी 400 हो जाएगा 300 के बाद, ठीक है। अब ये जो 400वां साल है लास्ट वाला, ये तो एक जो है शताब्दी ईयर है, पहली चीज़। तो दूसरी बात, इसमें अगर हम 400 से भाग दें लीप ईयर पता करने के लिए, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, 400 से भाग देना पड़ेगा। अब इसमें 400 से भाग देंगे तो ये पूरा कट गया, तो ये भी एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट ईयर होगा 400वां साल, वो भी जो है एक लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लीप ईयर और हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 में 24, 100 में 24, 100 में 24, फिर आगे आप बढ़ेंगे तो फिर 24 आएगा। लेकिन ये जो 400वां है शताब्दी वर्ष, ये भी एक लीप ईयर है, तो इसमें टोटल जो बनेगा वो 25 बनेगा, ध्यान रखिएगा, 25 लीप ईयर बनेंगे इसमें, ठीक है। अब आगे जब फिर बढ़ेंगे 100 और 400 के आगे बढ़ेंगे, तो फिर देखिए 401, 402, 403, इस तरीके से जाएंगे, 500 तक पहुँचेंगे। तो क्या ये 500 वाला जो शताब्दी ईयर है, क्या ये 400 से डिवाइड होगा? नहीं कटेगा। तो सिंपल सा इसमें भी 24 ही आना है ना। शताब्दी ईयर अगर लास्ट में कट जाता तो यहाँ पर भी एक बढ़ जाता, नहीं कटेगा, ठीक है, तो नहीं बढ़ेगा भाई, है ना, सिंपल सा है। अच्छा, अगर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाते 800 तक पहुँच जाते तो फिर वहाँ पर भी एक लीप ईयर बढ़ जाता, क्योंकि 800 जो है 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ से आप इसको जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाए कितना है, 24 24 24 24 24, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 24 पंचे कितना होता है, 120। और ये वाला एक और जोड़ दीजिए 120 में, तो 121 ऐसे होंगे जो कि 29 फेब होंगी 500 सालों में। 500 सालों में जो लीप ईयर आएगा वो 121 आएगा, ठीक है। 121 वर्ष ऐसे होंगे 500 सालों में जो कि लीप ईयर होंगे, 121 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, ठीक है। 500 सालों की बात की गई है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।